हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, रिसेंटली ही मुझे दुनिया के नंबर 1 यूट्यूबर की एक वीडियो में दिखे क्रीपीपास्ता के बारे में पता चला। अरे टी सीरीज के गानों में कौन सा मौस्ते नाचते हुए देख लिया भाई, आई मीन प्यूडीपाई, टॉप इंडिविजुअल क्रिएटर। नाउ वो माइनक्राफ्ट की एक गेम प्ले वीडियो थी जिसमें उसके सामने एक एंडरमैन आ जाता है, वो भी वाइट, द वाइट एंडरमैन। और दोस्तों, मैं भी जब कल माइनक्राफ्ट खेल रहा था, मुझे उसमें दो बड़ी ही डरावनी सीडी मिली जिनके अंदर बड़ी ही डरावनी आवाजें थी। इसलिए गाइस वी थॉट कि क्यों ना माइनक्राफ्ट क्रीपीपास्ता का एक और एपिसोड बना लिया जाए। सो वाइट एंडरमैन और उन हॉन्टेड सीरीज के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ऐसे ही हॉरर और क्रीपीपास्ता कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। बिली। तो कहानी है अगस्त 2019 की, जब एक बंदा अपने दोस्त के साथ एक माइन में खुदाई कर रहा था। अरे किससे कर रहा था? पिकैक्स से। अरे जेसीबी से करता, मिलियंस में व्यूज आते और बढ़िया बढ़िया डॉलर छापता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नाउ वो इस उम्मीद में था कि उसे डिस्क 13 मिल जाएगी, जो कि माइनक्राफ्ट की एक हॉन्टेड डिस्क है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। नाउ वो मस्त करके फुल पैक होके अंदर गया, एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ जोर जोर से चिल्लाने लगा, ज़ॉम्बीज़, स्पाइडर्स, स्केलेटन्स, अगर हिम्मत है तो आओ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। नाउ 20 मिनट बीत गए और कतई खुदाई और कुटाई करने के बावजूद उसे वो डिस्क नहीं मिली। तो उसने सोचा कि वापस चलता हूँ, और जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसे एक साइन बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला, मुझसे दोस्ती करोगे? अबे साले। अरे आई मीन हेलो, माय नेम इज बिली, लेट्स बी फ्रेंड्स। नाउ सर्वर पे दो ही लोग थे, वो बंदा और उसका दोस्त एरिन। सो उसने सोचा कि शायद एरिन ने उसकी फाड़ने के लिए वो बोर्ड लगाया होगा, इसलिए वो उससे बोला, बट एरिन ने कोई रिप्लाई ही नहीं किया। जिसके बाद उस बंदे ने देखा कि उसका तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा था, एंड ही वाज शॉक्ड, क्योंकि वो एक ऑनलाइन सर्वर पे खेल रहा था और बिना इंटरनेट के भी वो अभी तक कनेक्टेड था, डिस्कनेक्ट ही नहीं हुआ वो। अरे यहाँ होता तो फटती नहीं, खुश हो जाता। फाइबर कनेक्शन लगा के भी सर्वर कनेक्ट ही नहीं होते यार। बाकी दिन के 24 घंटों में से 25 घंटों में तो नेट चलता ही नहीं है। क्या करूं मैं, मर जाऊं? नाउ वो ऊपर की तरफ भागा एंड सडनली उसके सामने खड़ा था एक कंप्लीटली व्हाइट कलर की स्किन वाला कैरेक्टर, जिसकी 2 डॉट्स थी आंखें थी और एक हंसता हुआ मुंह था, बिल्ली। देन वो ही बोर्ड वाला मैसेज अब चैट पे लिखा आया, मेरा नाम है बिल्ली, मुझसे दोस्ती करोगे? अब गाइस कहा जाता है कि अगर आपको बिल्ली दिखे ना तो दौड़ लगा दो, क्योंकि अगर तुम्हारी किस्मत खराब होगी ना तो बिल्ली तुमसे कहेगा We will be friends। बट चाहे धरती फट जाए, आसमान टूट जाए, उससे दोस्ती मत करना, वरना ये तुम्हारी बंदी लेके भाग जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों की गर्लफ्रेंड को पटाना चाहता हूँ, उनके करीब जाना चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी उसकी जान ले लेगा, गेम क्रैश कर देगा और गायब हो जाएगा। बाकी इसकी ट्रू इंटेंशंस के बारे में कोई नहीं जानता। आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल, पोकेमॉन टावर में इनमें से किसका घोस्ट रहता है? ए मैरोआक, बी पिकाचू या फिर सी ऐश? सही जवाब कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। वाइट एंडरमैन। नाउ जुलाई 2019 को प्यूडीपाई ने माइनक्राफ्ट की एक वीडियो अपलोड की, आई फाउंड एन आइकिया बर्ड इन माइनक्राफ्ट पार्ट 17। नाउ वो एक नॉर्मल गेम प्ले वीडियो था, लेकिन क्या सही में? क्योंकि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वीडियो के बीच में उन्हें वाइट एंडरमैन दिखाई दिया जिसे प्यूडीपाई ने नहीं देखा। एंडरमैन तो ब्लैक होते हैं, इसे टाइट से धो दिया क्या? चौंक गए मम्मी? अरे धोखे गोरा नहीं किया भाई, वाइट एंडरमैन है वो, एक क्रीपीपास्ता जिसकी कहानी की शुरुआत होती है माइनक्राफ्ट जावा एडिशन 1.6.4 से, जो 2013 में रिलीज हुआ था। एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्रीपीपास्ता, एक बंदा मस्त करके अपनी सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में एक बड़े से घर में अपने डॉगी लूकस के साथ रह रहा था। देन भाई ने सोचा कि चलो स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढते हैं। अब उस पे आइज ऑफ एंडर्स पहले से ही पड़ी थी, सो उन्हें उछाल उछाल के भाई चल दिया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में, जो उसे पास में ही मिल गया। अब जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसका सामना कई एंडरमैन से हुआ, बट टू हिज सरप्राइज उन काले कौवों के बीच में एक सफेद कबूतर भी खड़ा था। What? अरे आई मीन काले एंडरमैन्स के बीच में एक व्हाइट एंडरमैन खड़ा था जिसकी चमकती हुई ग्रीन आंखें थी। अब यार एज वी ऑल नो कि अगर आप एंडरमैन की नजरों से नजरें नहीं मिलाओगे तो वो आपको कुछ नहीं करेंगे, बट यार व्हाइट एंडरमैन के साथ ऐसा नहीं है, वो तो पागल कुत्ता है।
नाउ आफ्टर दैट वो मुस्कान की चमकान सा सफेद दरिंदा उस बंदे के पीछे पड़ गया। वो भागा भागा अपने घर की तरफ भागा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके घर में चारों तरफ TNT ही TNT फैले हुए थे और जैसे ही वो मुड़ा वो फट गया। घर के चिथड़े उड़ गए। वो बच गया, लेकिन उसके पीछे एक एंडरमैन खड़ा था जिसे देख के वो थोड़ा सा खुश हुआ, बट तभी उसने झट से अपना रंग बदल लिया और वो गोरा हो गया। नाउ उस बंदे ने झट से अपना दिमाग लगाया और पानी में कूद गया, क्योंकि एज वी ऑल नो एंडरमैन की कमजोरी है पानी। बट व्हाइट एंडरमैन की पानी से नहीं फटती। वो पानी पर चल के आया और उसने उस बंदे के पास आके उसकी जोर से बमका दी और वो बंदा मर गया। उसने रिस्पॉन होने का ट्राई किया, बट वो रिस्पॉन ही नहीं हुआ। इट वॉज लाइक कि वो हार्डकोर वर्ल्ड खेल रहा हो, जबकि उसे अच्छे से याद था कि उसने सिंपल सर्वाइवल मोड ही लगाया था। नाउ यार, व्हाइट एंडरमैन के गेम में होने की कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट स्टिल कुछ लोग इसमें बिलीव करते हैं। रही बात प्यूडीपाई वाले वीडियो की, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो व्हाइट एंडरमैन नहीं था बल्कि एक स्केलेटन था। आपको क्या लगता है? टेल अस इन द कमेंट्स। हॉन्टेड डिस्क्स 11 and 13। नाउ आप माइनक्राफ्ट की इन म्यूजिक डिस्क्स के बारे में तो जानते ही होंगे, जो हमें स्केलेटन्स, क्रीपर्स और स्ट्रेस को उड़ा के एज लूट्स मिलती हैं। एंड देन एक ज्यूक बॉक्स क्राफ्ट करके इन सीडीज को उसमें डाल के मस्त म्यूजिक सुनो और हो जाओ। लेकिन सारी डिस्क हैप्पी फीलिंग नहीं देती, कुछ हॉन्टेड भी होती हैं, लाइक डिस्क 11 एंड डिस्क 13, जिन्हें ना ही बजाया जाए तो अच्छा है, वरना फटके हो जाएगी 4 और भूल जाओगे तुम खाना अचार। मैं नहीं मानता। अरे रात को हेडफोन डाल के सुनना डिस्क 13 और डिस्क 11 को, फिर मानूंगा मैं। तो बिना ज्यादा कंफ्यूज करे मैं तुम्हें इन दोनों डिस्क्स की स्टोरी सुनाता हूँ। नाउ कहा जाता है कि हमारे स्टीव से पहले भी माइनक्राफ्ट में कई एक्सप्लोरर्स आ चुके हैं। ये एक्सप्लोरर्स माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते थे और अपनी फाइंडिंग्स को अपनी जर्नल्स में लिखते थे, और शायद से डिस्क 13 और डिस्क 11 ऐसे ही किसी एक्सप्लोरर की रिकॉर्डिंग्स हैं। नाउ अगर डिस्क 13 को हम शुरू से सुने तो विल गेट टू नो कि वो एक केव यानी गुफा की रिकॉर्डिंग है, जिसमें आवाजें गूंज रही हैं, जैसे चाइम्स की झनकार की डरावनी आवाज, पानी की बूंदें टपकने की टप टप की आवाज। नहीं बेटा, मस्ती नहीं। ओके आगे सुनो। देन 1 मिनट बाद 2 एरोज चलने की आवाज आती है। फिर 1 मिनट 30 सेकंड्स पर ये रिकॉर्डिंग चुप हो जाती है और फिर थोड़ी देर तक कोई आवाज नहीं आती, मानो वो पार्ट किसी ने हटा दिया हो। देन 13 सेकंड्स बाद एक क्रीपर के हिस की आवाज आती है और वो फट जाता है, जिसके बाद उस एक्सप्लोरर के पानी में कूदने की आवाज आती है और रिकॉर्डिंग एंड हो जाती है। उस मिसिंग पार्ट में क्या होता है उसके बारे में तो बताओ ना। तो यार शायद से वो जो टूटी हुई डिस्क 11 है ना, वो इस बीच की मिसिंग रिकॉर्डिंग है। एंड इट गोज लाइक दिस। उस एक्सप्लोरर पे किसी ने एरोस चलाए, देन वो केव में दौड़ने लगा, वो हाँफ रहा था, उसकी एकदम फटी हुई थी। देन वो फ्लिंट एंड स्टील से मशाल जलाता है, वो खांसता है, फिर एक बुक के पन्ने पलटता है जो शायद से उसकी डायरी होगी। मे बी वो उस डायरी में कोई राज की बात लिख रहा था, बट देन उसकी मशाल बुझ जाती है, इसलिए वो फिर से फ्लिंट एंड स्टील यूज करके मशाल जलाता है। फिर कुछ अजीब होता है, वो दौड़ने लगता है, जिसके बाद वो रिकॉर्डिंग खराब होते होते एंड हो जाती है। एंड इफ वी बिलीव कि ये डिस्क 13 का पार्ट है, तो इसके बाद एज आई प्रीवियसली सेड, उस एक्सप्लोरर के बगल में क्रीपर फटता है और वो पानी में कूद जाता है, एंड तब शायद से ये डिस्क 11 टूट जाती है। बट उसके पीछे पड़ा कौन था? कहीं अधेरी गुफा वाली काली चुड़ैल तो नहीं पड़ गई थी उसके पीछे? नाउ यार, कुछ लोग कहते हैं कि शायद एक स्केलेटन और एक क्रीपर ही था, कुछ कहते हैं कि शायद एंडरमैन था, बट कुछ के अकॉर्डिंग इट वाज हेरोब्राइन या फिर कोई और भी भयानक एंटिटी। आपको क्या लगता है? होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।